प्रिय बच्चों, आज हम पाठ्यपुस्तक स्वाति कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट पद्यखंड वात्सल्य और स्नेह सूर्य के बालकृष्ण नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं सूरदास। प्रिय बच्चों, अब हम कवि परिचय भी प्राप्त कर लेते हैं। सूरदास विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के अग्रणी भक्त कवि हैं। सूरदास का जन्म संवत 1535 सन 1478 ईस्वी में दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। उनके संबंध में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। सूरदास की सर्वसम्मत प्रमाणिक रचना सूरसागर हैं। सूरसागर के अतिरिक्त साहित्य लहरी एवं सूर सारावली भी उनकी प्रमाणिक रचना मानी जाती हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया है। उनका हृदय गोप बालिका की भांति सरल और निष्पाप, ब्रज गोपियों की भांति सहज संवेदनशील, प्रेम प्रवण और माधुर्यपूर्ण, नंद और यशोदा की भांति सरल विश्वासी, स्नेह कातर और आत्म बलिदान की भावनाओं से उत्प्रोत हैं। राधा और गोपियों के प्रेम प्रसंग, मथुरा गबन, कंसवध, ब्रज विरह और उपलंब इनके प्रमुख वर्ण विषय हैं। उनकी प्रेम भक्ति के सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भावों का चित्रण जिन संचारी भाव में हुआ है, उनके अंतराल में उनकी वैराग्यवृत्ति और दीनतापूर्ण आत्म निवेदनात्मक भक्ति भावना की अंतर्धारा प्रवाहमान है। उनकी ब्रज भाषा में साहित्यिक माधुर्य है। अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। करुण व हास्य का दुर्लभ एक रस रूप सूर्य काव्य में सुलभ है। यही कारण है कि उनकी गोपियाँ विरह की हृदय विदारक वेदना को भी हास्य परिभाष में दबा ले जाती हैं। वे मानवीय मनोभावों और चित्तवृत्तियों को लोकोत्तर स्वरूप प्रदान कर देते हैं और यही सूर्य काव्य लोक और परलोक को एक साथ प्रतिबिंबित करता है। सूरदास गीति काव्य परंपरा के सशक्त गीतकार हैं। अपनी काव्य कला और साहित्यिक प्रतिभा के बल पर वे हिंदी साहित्य जगत के सूर्य माने जाते हैं। बच्चों, आइए अब हम सूर्य के बाल कृष्ण नामक कविता की केंद्र भाव का भी अध्ययन कर लेते हैं। प्रेम के अनेक रूपों में से वात्सल्य प्रेम का वह प्रकार है जिससे प्रेम का निश्चल, उदार और शिशु सुलभ स्वभाव प्राप्त होता है। यह भाव शिशु के मोहक स्वरूप, उसकी आकर्षक मुद्राओं और उसके अबोध व्यवहारों के प्रदर्शन से दर्शक के हृदय में प्रस्फुटित होता है। मातृत्वपरक स्नेह भाव की केंद्रिता वात्सल्य में प्रकट होती है। वात्सल्य का उद्रेक वात्सल्य से ही फूटता है। वात्सल्यता के अंतर्गत बाल क्रीड़ा, बाल मनोविनोद और बाल कुतूहल जैसे भाव तो निहित ही हैं। इसमें बाल सुलभता के संरक्षण और उसके पोषण के भाव, संसार की व्यापकता भी समाहित है। यह भाव माता पिता के आनंद का वर्धक है। हिंदी साहित्य में वात्सल्य केंद्रित रचनाओं की स्वल्पाहार हैं, किंतु जितनी भी रचनाएं प्राप्त होती हैं वे वात्सल्यता के प्रभावी स्वरूप को प्रस्तुत करती हैं। सूरदास ने शिशु सुलभ मुद्राओं, क्रीड़ाओं और भंगिमाओं को तो अपने काव्य में प्रस्तुत किया ही है। शिशु के स्वभावगत सौंदर्य को भी उन्होंने अपनी उदात्त और आकर्षक छवियों में प्रकट किया है। उनके द्वारा वर्णित वात्सल्य मात्र भक्ति काल की धरोहर नहीं, वह शाश्वत भाव संपदा है। प्रस्तुत पदों में सूरदास ने शिशु कृष्ण की सहज भाव क्षमता का उद्घाटन किया है। शिशु असंभव को संभव करने की भी उतावली पालते हैं। वह सहज विश्वासी होता है। शिशु कृष्ण से यदि माँ ने कह दिया कि गाय का दूध पीने से चोटी बढ़ती है, तो शिशु कृष्ण खूब दूध पीते हैं और रोज रोज माँ से पूछते हैं कि उसकी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है। शिशु की अधीरता का यह मनोहारी प्रसंग है।
बच्चों में पारस्परिक चिढ़ाने का भाव रहता है। कृष्ण बलराम की शिकायत अपनी माँ से इसी रूप में करते हैं। बलराम उन्हें अलग अलग तर्क देकर चिढ़ाते रहते हैं। शिशु सुलभ स्वभाव में मिट्टी खाने की प्रवृत्ति भी समाहित होती है। सूरदास ने इस तथ्य का मनोरंजक वर्णन अपने पदों में किया है। सूरदास की भाषा का प्रवाह और उनकी चमत्कृत कर देने वाली शब्द संयोजना इन पदों में उपलब्ध होती है। प्रिय बच्चों, प्रभु श्री कृष्ण माता यशोदा के समक्ष बाल विनोद करते हुए उनकी भक्ति का प्रताप दिखाया है। तो आइए इसी भक्ति भाव को एक भजन के रूप में गाने का प्रयास करते हैं। आप भी मेरे साथ दोहराएंगे। मैया मैं नाही दिखायो री, मैया मैं नाही दिखायो, ख्याल परे ये सखा सबई मिली, मेरे मुखिल पिटायो, देखी तुम्ही सीके पर भजन, देखी तू ही सीके पर भजन, ऊंचे धर लटकायो री, मैया मैं नाही दिखायो री, मैया मैं नाही दिखायो, तू ही निरखी नान्हे कर अपने, मैं कैसे कर पायो, मुख दधि पोछी कहत नंद नंद, मुख दधि पोछी कहत नंद नंद, दोनों पीठ दुरायो री, मैया मैं नाही दिखायो री, मैया मैं नाही दिखायो, डारी साठी मुस्काई तबही, गही सुत को कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन मोहियो, बाल विनोद मोद मन मोहियो, भक्ति प्रताप दिखायो री, मैया मैं नाही दिखायो री, मैया मैं नाही दिखायो, सूरदास प्रभु जसुमति के सुख, शिव विरंचे बुरायो, सूरदास प्रभु जसुमति के सुख, शिव विरंचे बोरायो री, मैया मैं नाही दिखायो री, मैया मैं नाही दिखायो री, मैया मैं नाही दिखायो। प्रिय बच्चों, इस पद के गाने का उद्देश्य केवल इतना सा है कि जिस पद को लय, धुन, यति तथा वाद्य यंत्रों के साथ हम गा सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसे पद को गेय पद कहते हैं। इसे आप काव्य सौंदर्य लिखते समय गेय पद लिखेंगे। यहाँ पर आपको अंक प्राप्त होंगे, इसे आप अवश्य ध्यान देंगे। प्रिय बच्चों, जब हम किसी पद की व्याख्या करते हैं तो उस व्याख्या के अंतर्गत कुछ बिंदु होते हैं, उन्हें आप अवश्य ध्यान दें। संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, इन बिंदुओं को स्पष्ट रूप से लिखना है वहाँ। तो हम आइए सबसे पहले हम संकेत की ओर चलते हैं। संकेत में उस दी गई पद के प्रारंभ के दो शब्द और फिर डैश डैश करते हुए उसी पद के अंतिम 2 या 3 शब्दों को लिखना है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम किस पद की व्याख्या कर रहे हैं। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। संदर्भ, संदर्भ में पाठ का नाम और कवि का नाम यदि आ जाता है तो संदर्भ का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसे हम दूसरे तरीके से भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति की वात्सल्य एवं स्नेह के अंतर्गत सूर्य के बालकृष्ण नामक पाठ से ली गई हैं।
इसके कवि सूरदास हैं। हम आगे की ओर चलते हैं। अब प्रसंग। प्रसंग को कम से कम शब्दों में देने का प्रयास करना है, लेकिन यदि हमारा प्रसंग स्पष्ट है तो उसकी व्याख्या समझने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए प्रसंग को आप अवश्य ध्यान दीजिए। हमने यहाँ प्रसंग लिख करके दिखाने का प्रयास किया है कि प्रस्तुत पद में बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से उनके प्रति दही खाने की शिकायत को बाल सुलभ चेष्टाओं तथा बुद्धि कौशल के साथ नकारते हुए अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अपने साथ कलम, अभ्यास पुस्तिका और पाठ्य पुस्तक को साथ रखें। हम यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको लगता है कि इसका मीनिंग लिखना आवश्यक है, अर्थ कठिन है, तो आप उसे अवश्य नोट करते जाएं। ख्याल, स्मरण, सखा, मित्र, मुख लिपटायो यानी लपेट देना, सीके, यहाँ पर सीके का अर्थ है दही रख करके ऊपर लटका दिया जाता है, उसे सीका कहते हैं। निरखी, देखना। नंद, नंद यानी नंद के पुत्र बालक श्री कृष्ण। दोना पीठ दुरायो, दोना जिसमें दही रखते हैं, और पीठ दुरायो, दुरायो का अर्थ यहाँ पर छुपाने से है, पीठ के पीछे छुपाया। डारी, फेंक देना। साठ, डंडी, मुस्कुराई, प्रसन्न होना। गही, कस करके। सुत, पुत्र को। कंठ यानी हृदय। बाल विनोद, बाल आनंद, मोद आनंद, प्रसन्नता। मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखायो, ईश्वर ने, प्रभु ने माता यशोदा के समक्ष भक्ति का प्रताप दिखाया है। तो चलिए आइए व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। मैया मैं नहीं दधी खायो, प्रस्तुत पंक्तियों में बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैंने दही नहीं खाया है। ख्याल परे ये सखा सबई मिले, मेरे मुख लिपटायो, बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ऐसा याद आ रहा है, ऐसा स्मरण में है कि मेरे सखा मित्रों ने मेरे मुख पर दही लिपटा दिया है। देखी तुम ही सी के पर भाजन ऊंचे धर लटकायो, कि हे माँ तुम ही देखो, जिस बर्तन पर दही रखी हुई है वह बहुत ऊंचाई पर लटकी हुई है। तू ही न रखी नाने कर अपने मैं करी पायो, कि तुम ही देखिए मेरे इन नन्हे नन्हे हाथों से मैं उस बर्तन को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मुख दधी पहुंची कहत नंद नंद दोनों पीठ दुरायो, प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण बहुत चतुराईपूर्ण अपनी मुख में लगी हुई दही को पोंछ लेते हैं और दोना पीछे छुपा लिए। डारी साटी मुस्काई तब वहीं गही सुत को कंठ लगायो, माता यशोदा समझ गई और वह हाथ में लिए हुए डंडे को फेंक दी और मुस्कुराते हुए बालक श्री कृष्ण को अंतःहृदय से लगा लिया। बाल विनोद मन मोहियो भक्ति प्रताप दिखायो, इस प्रकार प्रभु ने अपनी बाल विनोद करते हुए माता यशोदा के प्रति अपनी भक्ति का प्रताप दिखाया है। सूरदास प्रभु जसुमति के सुख शिव विरंची बोरायो, कवि सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा को प्रभु श्री कृष्ण के बाल विनोद से जो सुख प्राप्त हो रहा है, ऐसे सुख को देखकर शिव और ब्रह्मा भी विवेक रहित हो गए हैं। अर्थात निरंजन निराकार परम ब्रह्मा साकार रूप में आकर माता यशोदा के आंगन में बाल विनोद करते हुए भक्ति का प्रताप दिखाया है। ऐसे सुख और भक्ति का प्रताप शिव और ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है। अब हम यहाँ पर काव्य सौंदर्य की एक बार चर्चा करते हैं। मेरे मुकुट में माँ माँ वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। शांतरस तथा माधुर्य गुण का प्रयोग। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर शांतरस और माधुर्य गुण क्यों हुआ? भाई इसलिए जहाँ पर प्रभु की स्तुति, भक्ति आदि के भाव आते हैं वहाँ पर शांतरस होता है और माधुर्य गुण का प्रयोग होता है। पायो दुरायो में तुकांत शब्दावली है। यहाँ पायो और दुरायो में शब्दों की तुक मिल रहा है, यहाँ पर तुकबंदी है। ब्रजभाषा का प्रयोग है। मात्रिक छंद है। जिन पदों को हम मात्रा के आधार पर गणना करते हैं उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, और जिनको हम वर्ण के आधार पर गणना करते हैं उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं, इसलिए यहाँ पर मात्रिक छंद है। यति, लय, तुक आदि का समुचित प्रयोग हुआ है और यह पद गे पद है। तो आइए हम दूसरी पद की ओर आगे बढ़ते हैं।
पुनः वही प्रक्रिया कि हम उसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ समझेंगे। कब ही बढ़ेगी चोटी, कब यानी कब, कितनी बार मोही दूध पियत भैया आजऊ ही छोटी, तू जो कहती बल की बैनी, बल बलदाऊ, लंबी मोटी, काढ़त गोहत नहावत ओछत, नागिन सी भुई लोटी, भुई यानी पृथ्वी धरती, काछो दूध पियत कच्चा दूध पीते, देत न माखन रोटी, सूर श्याम चिरंजीव दो भैया हरे हलधर की जोटी, जोटी यानी जोड़ी। चलिए व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं हम। व्याख्या के पूर्व वही संकेत जैसे हमने पहले पद में लिखने का प्रयास किया था, संदर्भ वही पाठ का नाम और कवि का नाम, और प्रसंग, प्रसंग पद के अनुसार बहुत सावधानी पूर्वक लिखना है। तो यहाँ पर प्रसंग होगा कि बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि मैंने कितने बार दूध पीते हुआ हो गया, लेकिन अभी भी चोटी नहीं बढ़ रही है, अभी भी वह छोटी है। इसी का चित्रण है। व्याख्या, बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माँ, मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी, मैंने कितनी बार दूध पीते हो गया, परंतु आज भी मेरी यह चोटी छोटी है। तू जो कहत बल की बैनी जूही है लंबी मोटी, कि हे माँ, तुम ही यह कहते थे कि यह तुम्हारी चोटी बलदाऊ की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, किंतु अभी तक वह लंबी नहीं हुई है। काढ़त गुहात नहावत ओछत नागिन सी भुई लोटी, काढ़ते समय, गुथते समय, नहाते समय और सुखाते समय यह चोटी नागिन की भांति पृथ्वी पर लौट जाएगी। काचो दूध पियत पची पची देत न माखन रोटी, कि मुझे आप कच्चे दूध बार बार देती रहती हो, बहुत पिलाती हो, लेकिन मुझे माखन रोटी नहीं देती हो। सूर श्याम चिरंजीव दो भैया हर हलधर की जोटी, माता यशोदा प्रसन्न हो गई और वह कहती हैं कि हरि और हलधर इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे, अर्थात चिरंजीव हो, आपकी दीर्घ आयु हो। अब हम तीसरे पद की ओर चलते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिझाओ, खिझावत चिढ़ाना, मोसो कहत मोल, मोल यानी कीमत, जसुमति कब जायो, जायो जन्म देना, कब कहो यही रिस के मारे, रिस क्रोध, खेलत ही नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तुम्हारा तात, तात पिता, गोरे नंद जसोधा गोरी तुम कत श्याम शरीर, श्याम सांवला, चुटकी दई दई हंसत ग्वाल सब सिखई देत बलवीर, तू मोही को मारन सीखे दाऊ कबहु न कीजे, मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमति सुनि सुनि रीझे, सुनहु कबहु बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, धूत ने धूर्त, सूर श्याम को गोधन सो सौगंध, हाँ माता तू पूत। आइए पुनः संकेत उसी प्रकार से लिखा जाना है जैसा हमने पूर्व पद में बताने का प्रयास किया है। संदर्भ उसी तरह लिखना है जैसा हमने पूर्व पद में सीखने का प्रयास किया है। प्रसंग, प्रसंग यहाँ पर बालक श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेलने जाते हैं, वहाँ पर बलदाऊ उन्हें चिढ़ाते हैं। इसी की शिकायत बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से करते हैं। व्याख्या, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, प्रस्तुत पंक्तियों में बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, बलदाऊ मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मुझसे कहते हैं कि तुम्हें माता यशोदा ने कब जन्म दिया है, तुम्हें तो किसी से मोल में खरीदा है। कहे कहो यह ऋषि के मारे खेलन ही नहीं जात, कि हे माँ, मैं इस क्रोध के कारण अब खेलने नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहा तो कौन है माता को तुम रोतात, कहते हैं बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। वह यह भी कहते हैं कि नंद बाबा गोरे हैं, माता यशोदा गोरी हैं और तुम सांवले हो, इसलिए तुम उनके पुत्र नहीं हो सकते हो। चुटकी दई दई हंसत ग्वाल सब सिखई देत बलवीर, ऐसा जब वो कहते हैं तो सभी ग्वाल बाल चुटकी दे दे करके हंसते हैं और यह सब बलदाऊ उन्हें सिखा देते हैं। तो मुही को मारन सीखी दाऊ कबहू ना कीजे,
कि तुम तो केवल मुझे ही मारना सीखी हो, बलदाऊ को तुमने कभी नहीं मारा है, उनके ऊपर कभी क्रोध नहीं करती हो। मोहन को मुख रिछ समेत लखी जसुमति सुन सुन रीझे। श्री कृष्ण के क्रोध भरी हुई मुख को देख देख करके माता यशोदा अत्यंत प्रसन्न हो रही हैं और वह कहती हैं कि सुनहु बलभद्र चबाऊ जनमत ही को धूत। वह कहती हैं कि हे कान्हा सुनो, बलदाऊ वो जन्म से ही धूर्त हैं, इसलिए तुम सुनो। सूर श्याम को गोधन सो हो माता तू पूत। कवि सूरदास लिखते हैं कि माता यशोदा बालक श्री कृष्ण ने कहती हैं कि हे बालक श्री कृष्ण, मैं गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। चलिए अब हम चौथी पद की ओर आगे बढ़ते हैं। जसुमती माता यशोदा ठोठा पुत्र अबहि माटी खाई, यह सुन के रिस करी उठी धाई। बाँह पकड़ ले आई इन करसों भजन गही गाढ़े, करी एक कर लीने साठी। मारती हो तो ही अबही कन्हैया बेग न उगली माटी। ब्रज लरिका सब तेरे आगे झूठी कहत बनाई, मेरे कहे नहीं तू मानती दिखलामी मुख बाई। संकेत उसी तरह से लिखा जाना है जैसे हमने पूर्व पद में बताने का प्रयास किया है। संदर्भ भी उसी तरह लिखना है। प्रसंग, यहाँ पर एक ग्वाल बाल माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि कान्हा ने अभी अभी मिट्टी खाई है, इसी का चित्रण है। मोह देखत जसुमति तेरे ठोठा अबही माटी खाई। प्रस्तुत पंक्तियों में एक ग्वाल बाल माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि कन्हैया ने अभी अभी माटी खाई है। यह सुन के रिस करी उठी धाई, बाहें पकड़ ले आई। यह सुनकर माता यशोदा को क्रोध आ गई और उठकर गई और उसे बाहें पकड़कर अपने पास ले आई। इनकर सो भज गाही काढ़े, करी एक कर लीने साठी। माता यशोदा ने उन्हें बाँह को कस करके पकड़ लिया ताकि वह छूट ना पाए और दूसरे हाथ में डंडी ले ली। और वह कहती हैं कि मारती हो तो ही अभी कन्हैया बेग न उगली माटी। माता यशोदा कहती हैं कि हे कन्हैया, अगर तुम अभी मुख से मिट्टी को नहीं उगलते हो तो तुम्हें मैं इसी समय मारूंगी। ब्रज लरिका सब तेरे आंखें झूठी कहत बनाई। बालक श्री कृष्ण अपनी प्रतिक्रिया देते हुए माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, ये ब्रज के जितने भी ग्वाल बाल और ये लड़के हैं, ये आपके सामने झूठी कहते हैं और तुम उनके कहने के अनुसार मान भी लेती हो। मेरे कहे नहीं तू मानती दिखरामई मुख बाई। हे माँ, यदि तुम मेरे कहने पर भी विश्वास नहीं करती हो तो अभी मैं मुख खोलकर दिखाती हूँ। अर्थात यहाँ पर इस पद में प्रभु श्री कृष्ण ने माता यशोदा के समक्ष बाल विनोद करते हुए अपनी भक्ति का प्रताप दिखाया है। प्रिय बच्चों, अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये प्रश्न वही प्रश्न हैं जो हमारे पाठ्य के अंत में दिए गए हैं और उन्हीं को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षाओं में हमारे पाठ्य के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं वहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इन्हें भी समझना आवश्यक है। कृष्ण ने दही का दोना कहाँ छिपा लिया है? दूध पीने से चोटी बढ़ती है, यह सुझाव कृष्ण को किसने दिया था? तीसरा प्रश्न, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? चौथा, मोसो कहत मोल को लीन हो, यह कथन किसने कहा है? लघुत्तरीय प्रश्न, अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने यशोदा को क्या तर्क दिए हैं? दूसरा, गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, यह पंक्ति किसने किससे और क्यों कहा? तीसरा, मुंह से मिट्टी निकालने के लिए यशोदा ने कौन सा उपाय किया? दीर्घोत्तरीय प्रश्न, कृष्ण माता यशोदा से बलदाऊ की क्या क्या शिकायतें करते हैं? सूर वात्सल के चितेरे हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रिय बच्चों, समय सीमा का बंधन होता है, इसलिए वात्सल और स्नेह का शेष भाग भाई बहन नामक कविता का अध्ययन शेष भाग 2 में करेंगे। प्रिय बच्चों, इसी के साथ एक बार हम पुनः अभिवादन करते हैं। जय हिंद।